हरे कृष्णा। एक राजा था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदर स्त्री को देखकर उसके पास आकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूं। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उन्होंने उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए और राजा को परोस दिए। ये देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो आप भोजन करो, अन्यथा मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप धर्म न छोड़ो, राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। तभी राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने उसको सारी बात बता दी। राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और राजा से कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहते हैं। राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो ये थी उत्थान एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।